एक लाभदायक बगीचे को स्थापित करने के लिए पौधे रोपण के समय से ही फसल और कैनोपी प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अच्छे टॉल स्पिंडल पौधों को विकसित करने के लिए पौध प्रबंधन की कई तकनीकें हैं। हम चाहते हैं कि युवा पौधे अपनी सारी ऊर्जा व संसाधन कैनोपी के विकास में लगाएं। जब पौधों पर फूल लगते हैं तो उस संसाधन का एक बड़ा हिस्सा फूलों और फलों को विकसित होने में इस्तेमाल होता है। नवरोपित 1 वर्ष के पौधों से फूलों को हटाना महत्वपूर्ण है, ताकि यह पौधा अपनी सारी ऊर्जा और संसाधनों को पत्तियों को उगाने और कैनोपी विकसित करने में लगाए। सफल पौध प्रबंधन के लिए शाखाओं की सिधाई इस प्रकार करें कि शाखाएं समतल या जमीन की तरफ लटकी हुई हो, ताकि पौधों में सूर्य की रोशनी अच्छे से पहुंचे। इससे पौधे अधिक फलदायी होंगे और फलों का रंग भी अच्छा होगा। इस उदाहरण में यहां हम देख सकते हैं कि पिछले साल अधिकांश शाखाओं की सिधाई अच्छी तरह से की गई है, और यही हम देखना चाहते थे। लेकिन इस मामले में इस शाखा की सिधाई करना छूट गई है, जिससे शाखा की वृद्धि सीधे ऊपर की ओर हो रही है। इसलिए इसे नीचे बांधे रखने की जरूरत है। शाखा को बांधने के लिए मैं बायोडिग्रेडेबल सुतली धागे का उपयोग करने जा रहा हूं। ये बहुत पतली नहीं है, इसलिए ये पौधे की छाल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं सुतली को तने के साथ एक तिरछी रेखा बनाकर बांधने जा रहा हूं, जिससे ये फिसलेगी नहीं। और फिर मैं एक कोण से सुतली बाहर निकालकर यह सुनिश्चित करूंगा कि शाखा को समतल से नीचे लाने के लिए मुझे कितनी सुतली की आवश्यकता है। और फिर इसे एक गांठ लगाकर 2 बार घुमा के बांध दें, जिससे यह फिसलेगा नहीं। युवा पौधे के प्रबंधन में सेंट्रल लीडर या मुख्य शाखा को निर्धारित करना बहुत जरूरी है। केवल एक ही सेंट्रल लीडर होगा, इसलिए हम सबसे सीधी प्रमुख शाखा का चयन करेंगे और ऐसी किसी भी प्रतिस्पर्धी पार्श्व शाखा को काट देंगे जिसमें सीधा कोण हो। जब हम ऐसा करते हैं तो ये लीडर के नीचे समतल उपयोगी शाखाओं के विकास को प्रोत्साहित करेगा। अब हम तने पर जमीन के नजदीक वाली शाखाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। रोपण के बाद तने पर निचली शाखाओं को हटाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें लगे फल जमीन के करीब लटकेंगे, जिससे उनका तुड़ान व पौधे का प्रबंधन करना भी मुश्किल होगा। यहां पहले से ही 90 सेंटीमीटर से नीचे की हर शाखा को हटा दिया गया है, और पौधा अब उस आदर्श ऊंचाई में बेहतर शाखाएं पैदा कर रहा है जहां हम उन्हें रखना चाहते हैं। नए पौधों में समर प्रूनिंग कैनोपी प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस 2 साल पुराने गाला के पौधे में हम देख सकते हैं कि कुछ शाखाएं सीधे ऊपर की ओर बढ़ रही है, और यदि ये ऐसे ही वृद्धि करती रही तो ये हमारे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होगी। हम समतल फलदायी शाखाओं के विकास को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो यहां पर पौधे की वृद्धि को रोकने के लिए कुछ दृष्टिकोण सामने आता है। इसलिए मैं यहां इसे फ्लश कट लगाकर नहीं कटूंगा। मैं इसके आधार पर एक छोटा ठूंठ और कुछ निष्क्रिय कलियां छोड़ दूंगा और आशा करता हूं कि हमें उन कलियों से कुछ समतल उपयोगी शाखाओं की वृद्धि होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं नॉचिंग के बारे में। नॉचिंग एक ऐसी तकनीक है जो एक सुप्त कली का विकास होने में मदद करेगी। ये प्रक्रिया पौधे की अवस्था पर निर्भर है। ये प्रक्रिया सर्दियों के अंत में पौधे के हरा होने से पहले, जब पौधे में रस प्रवाह शुरू होने के बाद की जानी चाहिए। इस वीडियो में मैं इसे गर्मियों में करने जा रहा हूं, लेकिन स्पष्ट रूप से इसे सही समय पर करना महत्वपूर्ण है। हम नॉचिंग के लिए हेक्सा ब्लेड का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत गहराई में जाए बिना कट करता है। नॉचिंग तकनीक में कली के ठीक ऊपर एक समतल कट लगाया जाता है। ये कली में रस के प्रवाह को बढ़वा देगा, जिससे कली के विकास को अधिक अवसर मिलेगा। पौध प्रबंधन की इन तकनीकों को लागू करने से एक सफल सेब के बगीचे के विकास और उत्पादन में सहायता मिलेगी।